जैसा कि हमने पहले बताया था कि फरीदाबाद के पत्रकार सौरभ भारद्वाज, जिनके ऊपर एसएसबी अस्पताल ने मामला दर्ज करवाया है, यहाँ पत्रकार तो मौजूद ही हैं, शहर के तमाम पार्टियों के नेता भी मौजूद हैं। आपके सामने आभास चंदीला जी आम आदमी पार्टी से और गौरव चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं। आभास जी, क्या मामला है, कुछ पता है? देखिए, मामला तो आपके साथ खड़े हैं, आपको पता है सारा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम ये समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा, इस हमारे क्षेत्र के अंदर, हरियाणा की चलो बात छोड़ देते हैं, फरीदाबाद की बात करते हैं। यहाँ महा घोटालों का बोलबाला है। अच्छा, अब अभी हम बात एमसीएफ की नहीं कर रहे हैं, वो सबको पता है। हाँ, एक अस्पताल हाँ, जो कि इल्लीगल बना हुआ है, हाँ, जिसकी बिल्डिंग इल्लीगल है, हाँ, जिसके नक्शे पास नहीं है, अच्छा, जिसकी रजिस्ट्रियां नहीं है, हाँ, जो खरीदा बेचा नहीं जा सकता, अच्छा, उस अस्पताल के खिलाफ जब एक कोई ईमानदार आदमी, कोई खोजी पत्रकार अपनी खोज कर, रिसर्च कर, छानबीन कर, कागजात के साथ आवाज उठाता है, हाँ, तो उसके खिलाफ ये सारा भ्रष्ट शासन प्रशासन सब लग जाता है। अच्छा, इसलिए मामला हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सही गलत का, मैं ये कहता हूँ कि इनके पास, सौरभ भाई के पास जो पोथी पत्र इन्होंने बनाया, हाँ, कागजों का तमाम पेपर हैं काफी। अब चेक करिए ना, उस मामले को आप उठाइए, उस मामले पे मामला दर्ज करिए, बजाय इसके कि जो विसल ब्लोअर है, जो मामले को उठा रहा है, उस पे झूठे अनर्गल आरोप लगाकर और मामले दर्ज कर दिए जाएं। अच्छा, गौरव चौधरी जी क्या कहेंगे? मामला तो आपको पता ही है मोटा मोटा क्या है। मैं तो इतना कहूँगा कि पीछे एक वाकया शहर में खूब खासा चर्चा में रहा कि एफआईआर करने से कोई दोषी नहीं हो जाता। हाँ, ठीक है, हम भी मानते हैं एफआईआर से कोई दोषी नहीं हो जाता, लेकिन अगर मैंने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और आप दोषी नहीं हो तो मैं दोषी हूँ। आईपीसी 182 211 के तहत एक कानून है। तो ये जो एक झूठी एफआईआर कराने का सिलसिला जो चला है शहर में, तो ये बंद होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि ये एफआईआर झूठी है, सच्ची है, ये जांच का विषय है, लेकिन हो क्या रहा है शहर में कि एफआईआर झूठी भी दर्ज हो रही हैं। तो ये आप देखा होगा पीछे कुछ दिनों में मंत्रियों के खिलाफ और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, निकला कुछ नहीं। हाँ, देखते हैं कि बड़े लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो कुछ नहीं होता जो है, और किसी गरीब के अगर रोटी चुराते पकड़ा जाता है ना, तो उसको पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। ये शहर में देखा जा रहा है। अब आप ये देखिए कि बड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा, तो जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उन्हें बंद करो। हो क्या रहा है कि अगर बड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर झूठी सच्ची दर्ज हो रही हैं, तो आम आदमी का क्या हाल है। आम आदमी को तो एक लीगल तरीका बना लिया एफआईआर दर्ज करा के शोषित करने का, प्रताड़ित करने का, और ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर इन्होंने गलत किया है तो इनके खिलाफ जैसे सौरभ भारद्वाज जी दिखा रहे हैं कि उनके पास तमाम पेपर हैं और ये अस्पताल एसएसबी अस्पताल अवैध रूप से बना हुआ है। तो हाल में फरीदाबाद में तमाम झुग्गियाँ पुग्गियाँ तोड़ी गई, कई लोगों को माफिया बताया गया कि ये माफिया हैं, बड़े बदमाशों के साथी हैं, उनका तोड़ा गया। तो क्या एसएसबी अस्पताल पर भी बुलडोजर चलना चाहिए अगर गलत है तो? देखिए, लोकतंत्र में 4 स्तंभ कहे गए हैं। पहला तो विधायक और जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ताधारी। दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका और चौथी पत्रकारिता। जब सौरभ भाई जैसे प्रखर आवाज जो कि शहर के प्रमुख मुद्दों को उठाते हैं, इनकी आवाज को दबाया जाएगा, तो आम आदमी किसके आगे अपनी बात रखेगा, कैसे अपनी बात रखेगा? नहीं, जब चौथे स्तंभ को ही हिलाने की, गिराने की कोशिश होगी, तो लोकतंत्र कहाँ बचता है? आभास जी, आप बताएं, जैसे हाल में झुग्गियों में कई कॉलोनियों में बुलडोजर चला, अगर एसएसबी अस्पताल अवैध रूप से बना है तो क्या होना चाहिए इसके साथ जो है? सर, कानून नियम कायदा सबके लिए सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अच्छा, चाहे वो एक छोटी सी झुग्गी हो, चाहे बहुत बड़ी बिल्डिंग हो। अब चाहे एसएसबी अस्पताल हो, चाहे कोई और अस्पताल हो जो गलत तरीके से बिल्डिंग बिना प्लान के और गलत मिली भगत से बनाई है, तो जरूर देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि जो कागजात सौरभ भारद्वाज जी के पास हैं, इनकी जांच हो, इन पे कमेटी बैठे, एसआईटी बैठे, और अगर अवैध है तो एक ईंट इस अस्पताल की बचनी नहीं चाहिए। ठीक है, बुलडोजर चलना चाहिए इसका बिल्कुल मतलब। चलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।